नेक्स्ट, द टाइप ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द प्लाज्मा थेरेपी इज। तो इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। अब यहाँ पर हमें समझना है कि क्या होगा। अब प्लाज्मा लिया है किसी की बॉडी से, ठीक है, और वो दिया गया हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देने के लिए। ये जैसे अभी कोविड के केस में हुआ था, ठीक है। तो कोविड जब पैंडेमिक चल रहा था उस टाइम काफी लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया और वो प्लाज्मा दिया गया। अब वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोविड का जो वायरस है, ठीक है, उस वायरस ने, ठीक है, उस वायरस ने किसी को इन्फेक्शन कर रखा था। तो मान लीजिए ये पर्सन ए है, ठीक है, इस पर्सन को इन्फेक्शन किया, इसकी बॉडी में क्या हुआ, इसकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट फाइट किया, फाइट करने पर इसकी बॉडी में एंटीबॉडी बने, ठीक है। अब इसने क्या किया, जैसे ही प्लाज्मा डोनेट किया तो उस प्लाज्मा के अंदर वो एंटीबॉडी है, ठीक है। अदरवाइज तो प्लाज्मा क्या काम का हमारे, वो एंटीबॉडी है। वो एंटीबॉडी जो स्पेसिफिकली कोविड वाले से लड़ सकते हैं, सार्स कोव 2 से लड़ सकते हैं, तो वो एंटीबॉडी इसकी बॉडी में थे। वो एंटीबॉडी किसको मिल गए, रिसिपिएंट को मिल गए। ये डोनर है, डोनर से रिसिपिएंट में आ गए, तो उसके अंदर बने बनाए एंटीबॉडी आ गए, ठीक है। अब देखो दो चीजें हो गई, एक ये पर्सन है बी, ठीक है, और वो पर्सन था ए। पर्सन बी के अंदर ना तो इम्यूनिटी बनी, ना ही उसे इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, ना ही उसकी बॉडी ने कोई एनर्जी खर्च की। तो इसका मतलब उसको कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब देखो जैसे मैंने कहा कि वैक्सीन दिया, तो वैक्सीन के केस में क्या हो जाएगा, वैक्सीन लेते ही आपने देखा होगा कि उसको शरीर में मतलब बुखार आने लगता है और उसका इम्यून सिस्टम वर्क करने लगता है, एंटीबॉडी बनने लगती है। तो अब एंटीबॉडी हमने बाहर से नहीं डाली थी, हमने तो सिर्फ उसका mRNA लेके डाल दिया था, ठीक है, या फिर एटीन्यूएटेड वायरस डाल दिया था। और क्या हुआ, इसकी बॉडी ने खुद ही एंटीबॉडी बना दी, रेसिपिएंट की बॉडी ने, तब तो कहलाएगा एक्टिव। लेकिन इस केस में हम क्या करें, प्लाज्मा ले रहे हैं, तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बनी बनाई, एंटीबॉडी भी इसकी बॉडी ने नहीं बनाई, रेसिपिएंट ने, लेने वाले ने अपनी बॉडी में नहीं बनाई एंटीबॉडी, जिसने दिया उसकी बॉडी में ऑलरेडी बनी थी। तो मतलब इसको कुछ नहीं करना पड़ा, बने बनाए सब कुछ मिल गया। तो जब दूसरे की बॉडी में बनी तो इसकी बॉडी को कोई वर्क नहीं करना पड़ा। तो ये कैसी हो गई, पैसिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये इम्यूनिटी कैसी होगी, आर्टिफिशियल पैसिव, ठीक है, क्लियर है। चलो एक एग्जांपल देता हूँ, वो बताओ क्या होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए एक मदर है, ठीक है, इस मदर ने एक बेबी को जन्म दिया, ठीक है, और मदर जब प्रेग्नेंट थी उस टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम पे इसको एक स्कॉर्पियन ने इसको बाइट कर लिया था, ठीक है, स्टिंग कर लिया था। और उसकी वजह से क्या होगा, एक इम्यूनिटी जनरेट हो गई, और वो इम्यूनिटी उसके बच्चे में भी है। अब बच्चे को जब भी कभी कोई ये स्कॉर्पियन आके स्टिंग करेगा तो उसको जो है अ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ ये बच्चे को जो इम्यूनिटी मिली वो कौन सी इम्यूनिटी है, चलो ये एग्जांपल है, बताओ, कमेंट करो इसको।